हाँ जी, गुड मॉर्निंग डे 5 से। एंड आज कायदे से डे 4, लेकिन हमारी नंबरिंग के हिसाब से 5वां दिन है। एंड पहुँच चुके मदुराई, हो गया लगभग 1 घंटा पहुँचे हुए। केटरिंग टीम वगैरह सब बाहर है। पीपल आर एक्चुअली ईटिंग आउटसाइड एज यू कैन सी। एंड यहाँ से बेसिकली हम लोग जाएंगे, अभी बसेस वगैरह पकड़ेंगे। तो देर इज़ सम रोल मॉडल दैट इज़ अ आई केयर हॉस्पिटल, समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स द रोल मॉडल। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, अभी हम लोग मंदिर वगैरह हैं जहाँ हमें मतलब विच इज़ एक्चुअली समथिंग गुड फॉर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस मदुराई, क्योंकि हम आए भी हुए हैं पहले। तो वहाँ मतलब सच नहीं लेके जाएंगे, एंड मे बी सिक्योरिटी रीजन्स एंड ऑल। एंड मंदिर में लास्ट टाइम कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था जब हम लास्ट टाइम आए थे। आई डोंट नो हुआ होगा या नहीं, बट देयर आर सम गुड फूड स्टॉल्स नियर इट। तो अगर उस तरफ जाएंगे तो थोड़ा बहुत खा पी के देखते हैं। बाकी आई डोंट थिंक कि लेके जाएंगे। इट्स लाइक कि एक जगह आप जाओ और फिर वहीं से वापस आ जाओ, मोस्टली ऐसा सीन रहता है। तो अभी चलते हैं। लास्ट मूवमेंट ट्रेन का हो गया है, तो अभी ट्रेन अगर फिर से मूव करती है तो विल बी ऑफ ट्रैक। उतरते हैं, खाते पीते हैं, क्योंकि खाना बाहर लगा हुआ है आज। एंड खा पी के आराम से अपना फिर बसेस की तरफ चलते हैं। एंड लेट्स सी कि कहाँ जा रहे हैं। तो यार खाने के बाद दिखा देते हैं खाने में क्या क्या है। राइट, उतरते हैं एक बार। होता है ऐसे सर, मिर्ची है, क्या है, चिप्स, ये अपना पापड़ी एंड उत्तपम, उपमा ऐसे। एंड दिस इज द थिंग, अभी ये खाना है। तो खाने के बाद देखते हैं, इधर ब्रेड टोस्ट वगैरह है, जस्ट इन केस अगर टोस्ट वगैरह खाना हो तो टोस्ट वगैरह भी हो जाए। दिस इज बेसिकली हाउ इट इज। तो खाते खाने के बाद मिलते हैं बस में। तो गाइस, हम आ गए हैं आखिरी डब्बे की तरफ। तो जनरेटर कार, यहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती है। एंड ये हमारा सारा केटरिंग स्टाफ है। अभी हम लोग को गाय माता, यू कैन सी, तो यहाँ से हम लोग के वो खड़ी हैं बसेस सारी की सारी। हाय भाई, क्या हालचाल? बढ़िया। नीम की खुशबू आ रही है, नीम की खुशबू आ रही है ना, नीम की खुशबू, नीम की, और बहुत ही अलग पुदीना टाइप एकदम। सो वी हैव लाइक ऑल द बसेस हियर। अब पार करेंगे भाई, पटरियों से पार करेंगे भाई, पटरियों से पार करना सिखाया जा रहा है। अरे भाई, गौ माता की जय। Unwired track ahead, so we have to take caution. And I guess ये ट्रैक लॉजिस्टिक्स के लिए होगी मेनली, सामान वगैरह जब लोड या अनलोड होता होगा। बट अभी इन्होंने खाली रखवाया होगा for some like few minutes. We have like an engine standing over there, you can see. So it's standing, ज़्यादा है नहीं। And we have our facilitator नोबिता सर। हाय, गुड मॉर्निंग सर। आपको नोबिता नाम पसंद आता है? नोबिता नाम अभी के लिए तो ठीक है जी, बढ़िया है सर। यस, हाय। सो बसेस वी हैव, लेट्स गो। एक बस भर गई है, पीछे वाली बसेस में जाएंगे तो बढ़िया सीट ढूंढेंगे, बिकॉज एवरी टाइम वी हैव टू सिट विद अ न्यू पर्सन, राइट? सो करते हैं, चलते हैं। सो वी आर इन द बस नाउ, बैठ गए आके एंड इंतज़ार कर रहे हैं बस कब चलेगी। आगे की बसेस भी नहीं चली अभी, लेकिन 8th और 9th बस आया एंड इज़ नॉट इन मदुराई स्टेशन। मदुराई से थोड़ा सा पहले रोका है, बिकॉज यहीं से जो हमारा वेन्यू है वो पास पड़ेगा। दैट वुड बी द सीन। सो यू नो, दिस जर्नी इज़ नॉट लाइक द जर्नीज़ जहाँ पे आपको अलाउ कर दिया जाए घूमना, बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट एक्सप्लोरिंग इंडिया, दिस इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग इंडिया एंड डेवलपिंग इंडिया थ्रू एंटरप्राइज। सो वो एंटरप्राइज वाला जो सेक्शन है ना, वो यहाँ पे आता है, राइट? एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव दिस पर्टिकुलर यू नो डिविएशन कि आप बहुत ज़्यादा मतलब लोकल्स होकर से बात करो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक दायरे में रह के करो। मतलब ऐसा ना हो कि आप कर रहे हो तो कोई दूसरा भी पीछे आ जाए, फिर भीड़ आ जाए, एंड यू नो पीपल डोंट फॉलो द ऑर्डर्स। बिकॉज हो सकता है ये, हम लोग सोच रहे थे यार स्टेशन से उतर के घाट के सामने अगर यार दही वगैरह कुछ खरीद ली जाए, कुछ मिल जाए, छाछ वगैरह बाहर से, बट अगर एक बंदा उतरा ना तो सब उतरने लगेंगे। तो ये होता है भाई, दैट्स अ ह्यूमन नेचर दैट वी हैव।
तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बचने के लिए भी ये चीज़ें करी गई हैं एंड दैट्स ओके। आई सपोर्ट द डिसीजन एंड बाकी अभी बस चलती हैं। बस चलने के बाद देखते हैं अपना कैसा रहता है वेन्यू आज का और मिलते हैं उसके बाद। रीच एंड अभी हम लोग चलते हुए जा रहे हैं आगे। थोड़ा सा आगे जाना है, बस से उतर गए हैं। लिटिल पैची एरिया है, पार्किंग वार्किंग है, पूरा गाड़ियाँ खड़ी है। सो लेट्स सी द रोल मॉडल एंड सी। चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है आगे। वेलकम टू तमिलनाडु। दिस इज वेयर वी आर। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। नाइस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भाई। यहाँ कल्चर एक्चुअली ब्यूटीफुल है। रिमेंबर हम लोग मदुराई आए थे एंड वी वेंट टू कालासलिंगम। तो उन्होंने भी जो हमारा वेलकम किया था दैट वाज विद रंगोली। सो कल्चर इज़ रिच भाई। लगता सब कभी कभी लगता है कि साउथ का कल्चर इज़ मच रिचर देन नॉर्थ का कल्चर, है ना भाई? दैट फील्स। So what is AI? AI, did you know that AI started in... जैसे संकल्प और दृढ़ता से आप रख सकते हैं सबसे सफल कहानियों में से एक। सदियों से मधुमय तमिल साहित्य, कला, संगीत और नृत्य काम कर रहा है। ये दक्षिण तमिलनाडु का एक प्रमुख उद्योग और शिक्षा का गढ़ भी है। यहाँ हमारी विरासत से जुड़े कई स्मारक हैं जो देश और दुनिया के कई यात्रियों को हर साल मदुराई लेकर आते हैं। जैसे कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर, दक्षिण भारत का एक ऐसा स्थान जो भारतीय पर्यटन में एक अहम आर्थिक योगदान देता है। अपने सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ मदुराई ऑटोमोबाइल, रबर, केमिकल और ग्रेनाइट निर्माण उद्योगों का घर है। और तो और उभरते हुए नए उद्योगों को मौका देने वाला शहर भी है। और अब स्वागत है आपका इसी शहर में स्थित एक ऐसे संस्थान में जो कभी सिर्फ 11 बेड का एक हॉस्पिटल हुआ करता था, पर आज वो पूरी दुनिया में आई कैन प्रणाली के इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो स्वागत है आपका मदुराई के अन्ना नगर के उस हिस्से में जहां आप हमारे साथ अनुभव करेंगे भारत की इस क्रांतिकारी पहल को बस कुछ ही देर में। तो भाई अभी भी प्रोग्राम चल रहा है, 2-3-4 घंटे का प्रोग्राम था। जूते वगैरह उतार के हम लोग गए थे अंदर एंड इट वाज लाइक दिस। सो इट्स स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। बाकी इट्स गुड, राइट, इट वाज एक्चुअली गुड। अभी पैनल टाइप कुछ चल रहा है, सो लेट इट हैपन। हम लोग बाहर आ गए थे बिकॉज वी हैड टू लाइक डिस्कस फॉर द ग्रुप प्रोजेक्ट। तो जो हमें प्रोजेक्ट दिया गया था कि उस स्कूल में वी हैव टू ब्रिंग डिजिटलाइजेशन, बट हमें इंटरनेट का यूज़ नहीं कराना है, ऑफलाइन मोड पे लेके जाना है। तो अपनी टीम पूरी इधर बैठी है एंड वी आर बेसिकली डूइंग समथिंग। बाकी कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है। सो वी हैव थॉट ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट रादर देन जस्ट सिंपली डूइंग अ प्रेजेंटेशन और PPT और एनीथिंग लाइक दैट। पेपर वगैरह पे भी नहीं करने का मन था। तो हमने स्क्रिप्ट प्रेजेंट बनाई है। अभी उसकी प्रैक्टिस करेंगे टी टाइम में कि कैसी होती है वो स्क्रिप्ट, और मतलब स्क्रिप्ट कैसे होती है। स्कूल टाइम में करा करते थे यार, स्कूल
स्कूल टाइम के बाद तो करी ही नहीं, बट स्टिल देखेंगे एक बार प्रैक्टिस करके इसको टाइम करके 12-15 मिनट की हो रही है कि नहीं हो रही। एंड अगर हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा भाई। एंड उसके बाद 7 बजे शाम को टी टाइम की जस्ट बारी हमारा AC चेयर कार में होगा, लोग भी देखने आएंगे, तो लेट्स सी। कुछ तो हमने अच्छा सोचा है, बट अगर अच्छे से हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। तो ये चीज़ें हैं, बाकी चलते हैं थोड़ा सा और प्रिपेयर वगैरह कर लेते हैं, जूते वूते पहन लेते हैं, लंच टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में भूख भी लग रही है, खाना वाना खाएंगे, बाकी जो भी अपडेट होता है आगे। खाना पीना हो गया, खाना पीना होने के बाद सेशंस के बाद ना खाना पीना था, खाना पीना होते होते बीच में हम लोग जब प्रेजेंटेशंस वगैरह स्किट वगैरह प्रिपेयर कर रहे थे तो भाई बैग छूट गया था। अभी ध्यान आया कि बैग ही नहीं है, तो ढूंढना शुरू किया, चलो लकीली मिल गया, चार्जर और हेडफोन वगैरह थे। अभी वापस हॉल में रिकलेक्ट हो रहे हैं सारे खाना खाने के बाद, बिकॉज बोला गया है कि जितनी जल्दी सब आएंगे उतनी जल्दी हम लोग निकल सकते हैं फील्ड विज़िट के लिए। अब देखते हैं फील्ड विज़िट क्या है। इफ विल बी टेकिंग अस इन मदुराई इन एनीवेयर, फोर्ट वगैरह या टेम्पल वगैरह, या उसके अलावा कहीं और जाना होगा। देखते हैं क्या रहता है, सरप्राइज़ है हमारे लिए भी, जैसे होता है अपडेट है। एकदम ऐसा हॉल है जैसे गुरुद्वारे का लंगर हॉल होता है, वैसा इन्होंने आई केयर में बना रखा है। नीचे वाले हॉल में तो पेशेंट्स वगैरह भी हैं, मे भी ऊपर भी है, पेशेंट्स वगैरह कोई बेड वगैरह लगाते होंगे। दे स्टार्टेड जस्ट फ्रॉम 11 बेड्स, और अभी इनके पास जो है इतने बड़े बड़े हॉल हो गए, मतलब तो ऑब्वियसली दे हैव ग्रोन अ लॉट। ठीक है, बाकी चलते हैं, देखते क्या होएगा, और उसके बाद फिर आपको बताते कि हम अपने ग्रुप के साथ इकट्ठे हो गए हम लोग। ऐसी शक्लें रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा? सब नेचुरल, एवरीबडी इज लुकिंग नेचुरली टायर्ड एंड नेचुरली। ये नए नए लोग आते जा रहे हैं हमारे ग्रुप में, भूले भटके कि हम भी तो है भाई इस ग्रुप में। सर क्या कहना किसके बारे में? आपके अपने बारे में। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, लोग बहुत अच्छे हैं, मज़ा आ रहा है। अब आगे देखते क्या क्या होता है। ये हम बैठे हुए हैं और बस अब चल रहा है काम। अब कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, कुछ तो करेंगे। एंड उसके बाद निकलेंगे फिर। ऑर्डर तो यही आया कि भाई अपने अपने ग्रुप के साथ जाके बैठो। हमें तो डिस्कशन करना ही था, चलो चाय की जगह अभी हो जाएगा डिस्कशन, अगर मन किया तो। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा किसी का मन है नहीं, बाकी देखते हैं। ये सर हमारे दूसरे फैसिलिटेटर है, ये सर हमारे पहले फैसिलिटेटर है, और जो सामने अपने मैम देखी बीच में बैठी हुई है वो हमारी तीसरी फैसिलिटेटर है। मज़ा आता है भाई, सब अच्छे लोग हैं, बढ़िया। देखते हैं आगे क्या होगा। फोटो सेशन के लिए बुलाया था जी सारे ग्रुप्स को, फ़ोटो सेशन होगा अब हमारा, खिंचवाते हैं। फोटो खींच के हो गया है अपना, जूते पहनते हुए वी गॉट गर्ल फ्रॉम ग्रुप 6 forgot to ask her name, बट या बढ़िया वाइब मैच हुई। 5 मिनट बात करी हमने, शी वॉज आस्किंग अबाउट द व्लॉग्स इटसेल्फ। चलते हैं बस की तरफ, रोड क्रॉस करनी है, रोड पे आ गए भाई। बहुत लोगों ने ऐसे सुना है निकलने की कोशिश करी ID कार्ड उतार के, बट दे फेल्ड। एंड चल रहे हैं अभी बस की तरफ, बस में बैठेंगे, बस में बैठ के आगे की बातें करेंगे आपसे। कहाँ जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे या कहीं साइट सीइंग के लिए, वी डोंट नो, बट व्लॉग बनाते रोड पार कर ली। यू नेवर डू इट। विजन सेंटर, वी विजिटेड द we will visit the vision center. Vision center. Yeah. Okay, we'll visit the vision center. We'll not go anywhere else. That's so sad, but कोई बात नहीं। Entrepreneurial जर्नी पे हैं हम, ना कि कौन सी साइट सीइंग वाली जर्नी पे। yes and we embrace it. Okay, let's go ahead. यहाँ आए थे तमिलनाडु की गलियों में, मदुराई से 22-23 किलोमीटर्स अवे। यहाँ आके अपना आराम से हमने देखा, फ़ोटोज़ क्लिक करी, एंड अभी वी आर बैक टू बस। इट्स 80 किलोमीटर्स अवे। बारिश हो रही थी तो बहुत प्यारा लग रहा था। बस नंबर 3 में वापस जाना है, बस नंबर 3 में वापस जाके बैठ के चलते हैं वापस। नाउ वी आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पे जाके वी विल बी
गोइंग फॉर आई गेस पहले हेड काउंट वगैरह करेंगे, फिर स्नैक्स वगैरह करेंगे और उसके बाद हम लोग मस्त आराम से होगा हमारा क्या ऑब्वियसली भाई ग्रुप प्रोजेक्ट, देखते हैं क्या होता है भाई। कोई तैयारी नहीं है, बस आज बना लिया था कैसे कैसे क्या क्या स्किट करनी है, बट कोई तैयारी ऐसी है नहीं। क्या आपकी तैयारी है ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए? जी है। क्या करेंगे पता आप? ही नहीं है। आपको पता, आपका नाम तो कहीं लिखा नहीं है। हमें बताया भी नहीं है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं इधर, मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ होने भी वाला है। ऑब्वियसली यस, देखते लेट्स सी, कुछ हुआ तो भी देख लेंगे, नहीं हुआ तो दिल्ली से है बहन जो। एडम बना सकते हैं सरदार जी को हम। ओह माय गॉड, मैं एडम बनूंगा, दाढ़ी वाला एडम था तो उसकी भी दाढ़ी थी, सफ़ेद थी लेकिन इसको सफेद कर देंगे ड्राई शैम्पू लगा के। मैच तो करना पड़ेगा ना। दैट्स रॉन्ग। हमारे भाई हैं भाई, ये हम दूसरे कंपार्टमेंट में रहते हैं, बट कंपार्टमेंट वन है, ग्रुप हमारा सेम है, दिल भी हमारा सेम है। ये कॉफ़ी नहीं आइसक्रीम खाई थी। एंड और बताओ भाई क्या हालचाल आपका, कैसा लग रहा है आपको घूम के? मज़ा आ गया। मुझे बिलीव नहीं था कि जागृति में आके इतना एंजॉय करने मिलेगा। बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा है। तो है ना, मज़ा तो बहुत आ रहा है। हाँ, मज़ा तो बहुत आ रहा है। और पता चल रहा है कि ये 18 साल से ये लोग कर रहे थे। 18 साल का एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। हाँ, ये वाली है क्या भाई? पता नहीं, बस ढूंढने जा रहे हो कि गाइस बाय। हाँ जी गाइस, तो वहाँ से निकल गए थे हम लोग। हाँ जी गाइस, तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे एंड इट्स बीन 20-25 मिनट्स खाने चलते चलते बस में हनुमान चालीसा चल रही है। एंड वी मेट दिस अमेजिंग गाय and he wants to start his own business as soon as he goes back from Yatra, and I really like his motivation and he wants to do something of his own in the solar industry, and I would wish him best of luck so that he builds something bigger than Selco. Definitely one day I will do, after this Yatra I will start my journey. Yes. And one day I will definitely give a lot of jobs to unemployment. I will definitely decrease this in India. Kudos to the mission of Jagriti Yatra, building India through enterprise. Yes. Definitely. We'll build India together through enterprise. I will create more green jobs for India. Yes. That's the energy of this यात्रा भाई। So अभी चलते हैं, रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, अभी लगेंगे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। वहाँ चलते हैं, वहाँ पहुंचते हैं। तो फाइनली वी हैव रीच्ड स्टेशन एंड अभी हम लोग जा रहे हैं। Now we have a pack. Yes. What's your name? Rahul Borasai. Okay. So let's go to our bogie number 9. वहाँ पे जाके हमें फिर से चौकीदारी करनी है, हेड काउंट लेने हैं। It should be body count. सबसे बॉडी काउंट पूछने में मज़ा आता है। This would be going in the vlog. Okay. Bogie number 17. Next bogie number 16 आएगी आगे, will be going. अब ये this is my full speed. I cannot run. शायद अभी आई नहीं है, आने में टाइम लगेगा, हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं and we are going to our bogie. So पीछे लड़कियों की बोगी थी, आगे वातानुकूलित कुर्सियान है, दैट इज AC seater. So we are going to our bogie. It's coming up next. और थोड़ा सा आगे है, चलते हैं। स्नैक्स मिल रहे हैं, स्नैक्स खाते हैं। अपनी बोगी के सामने जाके खाते हैं यार, यहाँ नहीं खाएंगे फिर डांट पड़ेगी। So let's go. Yeah, this man again in the video, the man who gave me the inspiration कि भाई अच्छा व्लॉग बनाना है जागृति यात्रा का, ताकि आप लोगों को, तुम लोगों को जो देख रहे हो, उन्हें एक्चुअली समझ में आए कि भाई होती क्या है। एंड आई नो जो भी फॉलो कर रहा है, मैंने बाथरूम नहीं दिखाया है, तुम देखोगे तुम शॉक हो जाओगे कि कैन दिस बी इनोवेटेड। भाई लग तो जागृति यात्रा में आके ना, इट्स एक्चुअली अ गुड इनोवेशन। ऐसा बाथरूम हो तो मज़ा तो आएगा नहाने में। यू कैन नॉट अफोर्ड दीज काइंड ऑफ जकूजीज एट योर होम, जो हमारे पास है जागृति यात्रा में। चलो अभी बोगी पे पहुँच रहे, करते हैं बात। सो वी हैव सर हियर विद अस, ही इज पेंटिंग, डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम। You can see it like this. He's painting live as of now.
Nice. Oh, he has created Jagrati. Yes, he has, man. I can see it from here. Beautiful, beautiful. Okay, let's go ahead. Let's go ahead. And we'll see you soon. Here we go. Yo. Hey, can I join the vlog? Yeah, you are already there. I'll just, hello, yes. guys. Hello guys, how are you? Yes. Yes. What's up? Nothing much. Having this coffee. Oh, how's the coffee? It's amazing. I mean, just having a great time in Madurai. Seeing you guys. Signing off from my side. फाइनली हमने 60-70% तो प्रिपरेशन कर ही लिया, राइट? एंड बैठे हुए हैं सारे ग्रुप वाले. भाई गिव मी अ चीयर. इधर वाले तो पागल है. ओके. Presentation. Let me tell you guys what our problem statement is. So it's exactly that day before yesterday we went to Kalkeri Sangeet Vidyalaya and we found out that there we have very patchy internet there. We do not have, obviously when we were seeing the show we saw that 2 or 3 times the electricity was cut, right? And about the budget, they had a very modest budget. Right, so these were the problem statements that we got. That you have a modest budget problem, you don't have proper electricity, and you also have, they have. I visited there. I'm a tech guy. I'm a cybersecurity guy. So I went to their lab and I found out that they have a Linux-based machine. That's good for open source, but the technology gap, sir, that was very much right. Their volunteers were not having that, that particular knowledge of how to teach those children into that particular thing or use that lab into their advantage, right? So that was the problem. And in the case of patchy internet, where electricity is not there completely, where the budget is modest, with the offline mode, how we can still digitalize them so that we can bridge the gap of the latest trends that are there in the market, the latest music that is there in the market into their culture. That is what we are going to present over here. So this time, it's not about paper presentation, it's not a laptop presentation, we are not a corporate anymore, this is Jagrati Yatra, it's time to innovate, and we are presenting it in a short skit format. This is what we have opted for. So let's start. This is Mr. Adam. Mr. Adam is the founder of Kalkeri Sangeet Vidyalaya. Mr. Adam is sad. Why? Let's try to understand. हिमांशु भाई, प्रॉब्लम तो समझनी पड़ेगी ना यार. भाई, but what according to you is the problem? Problem है क्या? लिनक्स लैब तो है वहाँ पर. Linux lab? Linux lab होने से क्या होता है? Linux lab वो यूज ही नहीं कर पाते. अरे यार, पर वहाँ के स्टूडेंट्स में पोटेंशियल भी तो है. बहुत बेसिक इनोवेशन और डिजिटाइजेशन की कमी है यार, पर इतने ज्यादा टीचर्स हैं और वो डेडिकेटेड भी हैं. भाई, टीचर्स होने से कुछ नहीं होता. टीचर्स को खुद को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो आगे किसी को ट्रेन कर पाए. प्रॉब्लम तो है भाई इस चीज में. बट व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस प्रॉब्लम? रीजंस ढूंढने पड़ेंगे. चलो. भाई, मैंने तो कल कलकेरी संगीत महाविद्यालय घूमा. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. तुम्हें कौन कौन सी चीज बहुत अच्छी लगी? मुझे तो पहले इनके डेडिकेटेड टीचर्स, they were coming across from their village to here to teach this thing, and the rich culture, the Indian classical music which they are preserving and they are passing on to the generations, and the beautiful nature. We have seen how beautiful the nature is. लेकिन यार, कल तो वहाँ मेरा नेट ही नहीं चल रहा था. ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे? उधर तो हम जियो फाइबर और रूटर तो लगा सकते हैं. पर कैसे? हम किसी कंपनी के से बात करके तो जियो फाइबर और रूटर नहीं तो लैन भी लगा सकते हैं. वहाँ के टीचर्स तो बढ़िया है, पर क्या हम IIM और IIT से टीचर्स बुला ले? पर क्या वो आएंगे? पर उन्हें सैलरीज कौन देगा? वही तो प्रॉब्लम है. ये तो हम नहीं कर सकते. इसके लिए तो हमें और सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा. तो वो सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सोल्यूशन
कि हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत कुछ टाइम है, हम उनसे उनको ट्रेन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं तुम्हें लगता है, और कुछ कर पाएंगे हम और कुछ बोले तो वी कैन गेट लाइक अब हमारे स्टूडेंट्स जो कुछ भी है, हमारे वॉलंटियर्स और जो कुछ भी होते ना, उन लोगों से हर सैटरडे और हर संडे इन लोगों को लाइक क्लासेस रखकर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करके उनको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं फ्रॉम आवर रेस्पेक्टिव प्लेसेस। ये तुमने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी शायद, बट ये सब करने से अपॉर्चुनिटीज क्या होगी? ये सब करने से उनको लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज होगी। पहला तो 2025 है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो इन लोगों बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। Mr. Adam tried applying the solutions, but Mr. Adam is still sad. Why? Because of the budget problems. Yes, we can call the IIT teachers or IIM teachers, but the budget? Yes, it's modest. What about the people? How do we call them? Now, the point is, we have a solution in mind, but how do we inculcate that in the area where there is that much of, we can say, backwardness? Although that's not a good word to say, but yeah. So let's understand the complete solution for the problem. सिमी, वॉलेंटियर्स के लिए ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट्स लाइक volunteeryatra.com, जिससे they can find the volunteers according to their specific sectors needed. तो जब वो ऑफलाइन सेशंस ला रहे हैं, so they can bring the recorded lectures as well. Yes, recorded lectures के साथ साथ वो लोग ऑफलाइन AI भी तो लेकर आ सकते हैं, जिससे they can easily translate English lectures into the regional languages. Which is good idea though, but they can bring the YouTube videos as well in the local languages, which bridges the gap between the languages apart from English and Hindi. आइडिया तो अच्छा है, बट वॉलंटियर्स को क्या मिलेगा? What will they get out of it? वॉलंटियर्स के लिए what they can do is एक एक्सचेंज बेस्ड प्रोग्राम वो कर सकते हैं। See, it's a little bit village area, right? And the surroundings are perfectly nature, mountains, trees, so much is there to explore. So what the volunteers can get out of it is they just have to do a 3 hours volunteership. In exchange of that, they can provide them free food and the free space to live, and they can explore the nearby areas. Plus, it's going to be a social work also, right? On the humanitarian ground, they get to do something and they get to give back to the society. So it's a win-win situation, यार. Good idea. अच्छा, एक और चीज, अब हमारी टीम तो गई थी जागृति यात्रा की, तो हमारी टीम में से few of the volunteers या few of the team members actually have decided to commit in few of the sectors. For example, we have Sarthak who is going to open a school, and he has committed to provide them with the learning aids as well as ensured that he is going to make sure that the teachers over there are going to be trained to how to create a content. कंटेंट क्रिएट करना आ जाएगा, डिजिटाइजेशन हो जाएगी, तो उनको एक एक्सपोजर भी मिल जाएगा, प्लस दे विल गेट अ गुड विजिबिलिटी. Secondly, few of them have also decided to provide them uniforms or whatever is possible at their end. So these are the commitments made by us. Thank you. So at the end, Mr. Adam applied the solutions and Mr. Adam is happy again. Wow. Guys, a huge round for Mr. Adam, please. Thank you, thank you, thank you. Too many people also is a problem. To one person doing it is also a problem. You want to make sure that there is a good overlap of skills, and then so in case one person falls sick, another person can do something their job. But really, you need to have enough room for each of them to excel in their own strength area, and all of them, if you put a Venn diagram of all the 2 or 3 or 4 people coming together, the intersecting point is the purpose. That purpose is what is going to help you solve the problem. So you're purposefully aligned to solve the problem, right? I mean, you saw that in Arvind today, right? I mean, it is really the Dr. V, but he got there's a core team around him, his sister's husband, the whole family came together, and that's the core team, and they all have a role to play. The third one is to also see, right, I mean, to look at the
financial resources, even though that's not part of your responsibility today, but you should always look at it, because you know, anytime when you do a startup, you're always constrained. Capital management is very, very important. The last one is customers. Is the market big enough, right? I mean, like Vish said, is it going to be like a, you know, small, whatever, 150 students, or the same can be modeled across 100 KSVs all over the country? Let us start my journey from 1993. Joined in the Air Force as a telecom engineer. Served 20 years, and the first bar which I saw was Kargil War of 1999. The bar started from 4th May when the Indian Army spotted some militants over the heights of this Kargil hills. So first then our battalion gone for the recce, and they didn't came back because they have been killed. And then again a team has gone, and they got some suspicious movement, and then they spotted this is not the militants, this is something other than militants, it may be the regular army of Pakistan. So from then we started the operation Vijay. दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना, वो मुझसे शर्माए क्यों मुझको तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे साथ मेरे दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना, क्यों मुझको शर्माए, क्यों मुझको ठुकराए, प्यार भरे दो शर्मीले वापस आ गए, कपड़े वापस चेंज कर लिए, थक गए, रात के बज गए 10। मतलब आप ये मान के चलो हुआ क्या कि हमारा जो सेशन अभी आपने देखा था इससे पहले, वो सेशन हुआ, उसके बाद फिर द पर्सन हु वाज रनिंग वाज एक्चुअली अ वीसी। तो यार अपना आइडिया तो उनसे डिस्कस करना ही था, उनसे गाइडेंस ली, उनसे पता लगा कि मतलब क्या पिच करना है, एलिवेटेड पिच करी उनको। तो ये बेसिकली आपको फैसिलिटी मिल जाती है जागृति यात्रा से। यू हैव सो मैनी फाउंडर्स एंड सो मैनी वेंचर कैपिटलिस्ट जो आपको 5-6 करोड़ का चेक उसी टाइम काट के दे देंगे अगर आप एक्चुअली में विलिंग हो एंड इफ़ योर आइडिया एक्चुअली वर्क्स। तो ले देकर ये वाली सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम लोग जब वापस आ रहे थे अराउंड 7:40 स्किट करने के बाद, जो काफ़ी पसंद आई सबको। देयर वर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, आई वुड से टेक्निकल चीज़ों पे हमने डिस्कशन नहीं किया था, बट स्टिल इट वाज लाइक गुड। एंड उसके बाद इट वाज अबाउट लाइक 7:40 के अराउंड हम वहाँ से निकले एंड अपने जो यू नो ट्रेन डिसिप्लिन इंचार्ज है उनके पास हम लोग गए। ही इज़ एक्चुअली आर्मी रिटायर्ड एंड ऑब्वियसली हम लोग उनके पास बैठे। कारगिल वॉर में उन्होंने पार्ट लिया था, उनकी बारे में बात सुनी, वो भी आपने देखी। अभी थोड़ा सा एक टुकड़ा उसका देखा। अब आपने एक वो टुकड़ा देखा छोटा सा, बट हमने 2 घंटे बात करी है उनसे, तो इट वॉज एक्चुअली रियली गुड। और वो करने के बाद फिर यार डिनर विनर वहीं हुआ। एंड जैसे जैसे यार हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे डिनर की क्वालिटी एक्चुअली अच्छी होती जा रही है। सो देन अल्टीमेटली
हम यहाँ आए, कपड़े वपड़े चेंज किए, थोड़ा कॉल पे बात करी, अभी हाथ मुँह धोने जाएंगे जब ब्लॉग को एंड कर देते। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। होप सो आपको आज का दिन पसंद आया हो। अब कल का दिन है इसरो, सो विल बी इनटू श्री सिटी, और श्री सिटी में हम लोग जाएंगे इसरो एक्सप्लोर करेंगे। ऑब्वियसली इसरो में विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड, बाहर का कर लेंगे बिकॉज फ़ोन्स और डिजिटल चीज़ें अलाउड नहीं है। एंड दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके वजह से बहुत ज़्यादा टाइट है सिक्योरिटी। सो इसरो जाने के लिए 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका आधार कार्ड लगता है। तो मेक श्योर कि अगर आप जागृति यात्रा आ रहे हो और इसरो मेंशन है तो यू कैरी दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑल आपको मेल वेल पे सब आएगा ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं एंड इसरो के बारे में बात कल करेंगे। आज थक गए, दैट्स इट फॉर नाउ। गुड नाइट, शब खैर। ये सब जानकारी आपके साथ